4 जून को होने वाली ओपेक प्लस देशों की बैठक में कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती पर फैसला हो सकता है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि ओपेक प्लस के सभी सदस्य देश कटौती के फैसले पर अगर मान भी गए तो क्या ये हो पाएगी। अप्रैल की शुरुआत में भी संगठन उत्पादन में कटौती की घोषणा तो कर चुका है, लेकिन घोषणा के बाद भी रूस की तरफ से कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती की जगह बढ़ोतरी कर दी गई। इस वजह से अब रूस के और सऊदी अरब के जो रिश्ते हैं उनमें भी खटास पड़ गई है। सर, पहला सवाल, ओपेक की बैठक में रूस और सऊदी को लेकर किस चीज़ को लेकर विवाद है? अचानक प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पुतिन दो अलग अलग ध्रुवों पर खड़े दिखाई देने लगे हैं। वजह है कच्चे तेल की कीमत जो 75-76 डॉलर से नीचे है। सऊदी अरब को कम से कम 81 डॉलर पर बैरल की कीमत चाहिए ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को चला रख सके और बाकी निवेश कर सके। हुआ ये कि जो ओपेक प्लस की पिछली बैठक हुई थी जिसमें तय किया गया था कि ओपेक के सारे सदस्य देश 5 लाख बैरल प्रतिदिन की उत्पादन में कटौती करेंगे। ओपेक के बाकी देशों ने, सऊदी अरब सहित बाकी देशों ने तो कटौती की, रूस ने कटौती की कि नहीं की अपने उत्पादन में, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसकी वजह यह दिलचस्प वजह है कि रूस ने युद्ध के बाद और प्रतिबंधों के बाद अपने ऑयल उत्पादन का डेटा देना ही बंद कर दिया है। दुनिया को यह बताता ही नहीं है कि ऑयल उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, कितनी कमी हो रही है। तो ओपेक के बाकी देशों को, खासतौर से सऊदी अरब को, इस बात का शक है कि रूस ने अपने यहाँ उत्पादन में कटौती नहीं की है, बढ़ोतरी की है। इस शक को पुष्ट करने वाले बहुत सारे आंकड़े आसपास हैं, जैसे कि रूस से जो टैंकर का मूवमेंट दिखाई दे रहा है उसमें कोई कमी नहीं है। ऑयल के टैंकर्स मूवमेंट में उत्पादन कितना हो रहा है तो नहीं पता चल रहा, पर ऑयल टैंकर के मूवमेंट जो ट्रैक किए जा रहे हैं कि रशिया ने और ज़्यादा ऑयल फ्लो करना शुरू किया है टैंकर के जरिए। आप अगर एशिया के देशों में, भारत या चाइना में रूस के आयात से कच्चे तेल के आयात के आंकड़े देखें तो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वजह है जिस वजह से ओपेक दो हिस्सों में बढ़ता दिख रहा है, रूस और सऊदी अरब के बीच में। सऊदी अरब और रूस के रिश्ते इस वजह से भी थोड़े खराब होते दिख रहे हैं कि सऊदी अरब ने अपने सस्ते तेल से, रूस ने अपने कच्चे तेल से सऊदी अरब के मार्केट को अंडरकट किया है, क्योंकि जिन बाजारों में सऊदी अरब का तेल बिकता था या ओपेक देशों का तेल बिकता था, वहाँ रूस का तेल बिक रहा है और वो भी सस्ती कीमत पर बिक रहा है। इसलिए 4 जून की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई, जहां ओपेक और ओपेक प्लस, ओपेक के साथ प्लस यानी रशिया है, ओपेक और ओपेक प्लस के बीच में दूरी बनती दिखाई दे रही है। ओपेक प्लस देश उत्पादन में कटौती और करेंगे आगे, सर, नहीं करेंगे? इस बात की संभावना पूरी तरह से लगती है कि ओपेक प्लस देश उत्पादन में और कटौती करेंगे। रूस की समस्या का समाधान लेते हुए भी या तो रूस की समस्या का कोई समाधान निकाला जाएगा या रूस से कोई कमिटमेंट लिया जाएगा। हालांकि रूस का कहना है कि वो अपने वादे पर कायम है, उत्पादन में कटौती कर रहा है, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं बाजार में उस हिसाब से रूस की तेल की आपूर्ति कम नहीं हो रही है। जैसा आपने कहा कि 80 से 81 डॉलर पर बैरल की मिनिमम कीमत सऊदी अरब को चाहिए, जो सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, और सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था जो कि एक समृद्ध अर्थव्यवस्था है, उससे जब 80-81 डॉलर चाहिए तो बाकी का जो कच्चा तेल उत्पादित करने वाली अर्थव्यवस्थाएं, छोटी अर्थव्यवस्थाएं, उन्हें तो और ज़्यादा बेहतर रिटर्न चाहिए। तो बाकी ओपेक देश इस बात पर सहमत दिखते हैं कि मंदी की संभावनाओं को देखते हुए, बाजार में मांग की कमी की संभावनाओं को देखते हुए उत्पादन में कटौती की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए, और सऊदी अरब तो कम से कम इस कटौती को आगे लेकर आएगा ही। और इसलिए जून की बैठक कीमती और महत्वपूर्ण होने वाली है, सऊदी अरब और रशिया के रिश्तों की दृष्टि से भी और दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों की दृष्टि से, क्योंकि ओपेक देश 80 डॉलर से कम पर तेल बेचने की परिस्थिति में शायद फिलहाल अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। 80 से 85 डॉलर का लेवल उनके लिए कंफर्टेबल है, आरामदेह है उनकी अर्थव्यवस्थाओं को चलाने के लिए।